हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ और उस लेवल तक ले जा रहा हूँ जिस लेवल का आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करवा देता हूँ। जिसमें नहीं कर पाता हूँ उसका स्पेशल आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है। तो अभी तक हमारी 6 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसे जरूर से जरूर देखें इस क्लास के एंड होने के बाद। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत चीज बातें कर ली है। एमएस ऑफिस में हमने एमएस वर्ड की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा। और हमारी क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है। मतलब क्या है कि आपको कंटेंट हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में कि क्या कुछ खास बात होने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट का, कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएस पावर पॉइंट होता है क्या, इसको पूरे डिटेल में जानेंगे। फिर जानेंगे इसके टैब्स की, कि कौन कौन से इसमें टैब्स होते हैं। इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, व्यू, ट्रांजिशन, जो भी होते हैं टैब्स, सारे टैब्स की एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्टकट की कि कौन से शॉर्टकट की होते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है। जैसा हमने एमएस वर्ड का किया था, और जो क्वेश्चन रह गए थे मैंने उसका एक पीडीएफ बना के आपको वन लाइनर फॉर्म में दे दिया प्रीवियस ईयर का, तो आप उसे भी चेक कर ले। ठीक है। फिर लास्टली हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के सेशन की। ठीक है। अगर आपको पावर पॉइंट का लोगो नहीं पता हो तो आप देख लेना कि पावर पॉइंट का आपको लोगो कुछ ऐसा दिखेगा। न्यू वाले का, जो अभी नए वाले वर्जन आ रहे हैं, तो उसमें आपको पावर पॉइंट का ऐसा लोगो देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमएस पावर पॉइंट होता क्या है। ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का। ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, डेटाबेस होता है, एमएस एक्सेस होता है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तीन आपके क्या होते हैं, मेजर होते हैं, पांच में से। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। uses a graphical approach to present in the form of slide shows that accompany the oral delivery of the topic। ठीक है। तो क्या करता है कि ग्राफिकल अप्रोच यूज करता है। मतलब क्या है कि आपको अगर कोई भी कंटेंट बनाना है तो आप इसका स्लाइड शो बना सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्लाइड में आप डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका ना प्रेजेंटेशन और भी अच्छा बना देगा। ठीक है। आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो किसी प्रेजेंटेशन को, तो बहुत ही इजी वे में और आसानी से कर पाओगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट ट्रांजिशन होगा। हर क्लिक के बाद नया ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा सा अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज प्रेजेंट करते हो अपने आइडिया को, तो बेटर वे में कर पाओगे एमएस पावर पॉइंट से। ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप पावर पॉइंट ऑन करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होती हैं सारी बातें कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, तो फाइल टैब मिलेगा। ठीक है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे फाइल टैब है। उसके बगल में क्या होता है? होम टैब होता है। ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर जाओगे तो क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, ट्रांजिशन प्ले कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, ये सब क्या होते हैं? हमारे रिबन्स होते हैं। ठीक है। उसके ऊपर होता है ये जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट लिखा है, वो उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? रिबन ऑप्शन होते हैं, कि आप यहाँ से रिबन में ऑप्शन डाल सकते हो। और ये तीनों होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन, क्योंकि आप इससे कंट्रोल करते हो कि डिस्प्ले को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या क्लोज करना है। ठीक है। और ये जो होते हैं स्लाइड्स, सेक्शंस, इन सबको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कमांड। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कमांड्स बोलते हैं। ठीक। और ये जो जहाँ पे लिखे हुए नेम्स लिखे हुए हैं, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, इन सबको बोलते हैं ग्रुप नेम, कि इस ग्रुप का क्या नेम है। ठीक है। जिसमें फॉन्ट वाले हैं तो उसमें सारे फॉन्ट वाले होंगे एक ग्रुप बना के, पैराग्राफ वाले उसमें सारे पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। ठीक है। और इसको जो बोलते हैं, ये जो होता है स्लाइड टैब होता है। डिफरेंट टैब आप देख पा रहे होंगे, एक स्लाइड है, दो स्लाइड है, तीन स्लाइड है, तो ये सब क्या है? इसके टैब है। ठीक है। ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्लाइड्स के कितने नंबर है।
यहाँ पे स्टेटस दिखाता है जिसको स्टेटस बार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स दिखाएगा, आप कोई नोट्स लिखोगे तो इसको नोट्स बार कहते हैं। ठीक है, ये शो कमेंट्स है, अगर आपने कोई कमेंट्स इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है, तो कमेंट्स भी दिखाएगा। फिर यहाँ से आप व्यू बटन से व्यू कर सकते हो, आपको जैसा व्यू चाहिए, आप चाहते हो उसको लेआउट पोर्ट्रेट में देखे या लैंडस्केप में देखे या जूम कम करे, ठीक है, तो उसको जूम इन जूम आउट बटन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर स्लाइड शो रन करने के लिए यहाँ पे बटन होता है, और बीच का जो एरिया होता है जिसपे आप स्लाइड बनाते हो उसको बोलते हैं स्लाइड एरिया। ठीक है, और साइड में होता है स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि टैब्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टैब्स में कौन कौन से होते हैं? फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, ट्रांजिशन होता है, एनिमेशन होता है, स्लाइड शो होता है, रिव्यू, व्यू। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? इसके टैब्स होते हैं, डिफरेंट टैब्स होते हैं। ये मैंने आपको वर्ड में भी बताया था कि ये सारे टैब्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे फाइल्स टैब की। ठीक है, जैसे आपने यहाँ फाइल्स पे क्लिक किया तो आपको क्या ओपन हो जाएगा? तो वेन वी कैन ओपन, ठीक है, फाइल टैब से क्या कर सकते हैं हम? ओपन कर सकते हो कोई भी, अगर आपको स्लाइड ओपन करना है जो आप पहले बना रखे हो उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, या आपको न्यू क्रिएट करना हो तो न्यू क्रिएट कर सकते हो। आप अपने स्लाइड को सेव कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई स्लाइड पहले या कोई भी चीज रखी हो पहले से बना के, आपके पास प्रेजेंटेशन होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हो, हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसको प्रिंट करके आप प्रिंट फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को कि हमको कैसे अपने प्रेजेंटेशन को दूसरे को देना है। ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो कि इसमें क्या अगर इशू आ रही है कोई तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको उसको किस कैसे सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है, तो सारी चीज मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टैब की बात कर लें। नेक्स्ट है होम टैब। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो होम टैब क्लिक किया है तो क्या क्या इसमें दिख रहा है? इसमें होता है क्लिप बोर्ड होता है, फिर होता है स्लाइड्स होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, ड्राइंग्स होता है, एडिटिंग होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? होम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो स्लाइड्स का क्या काम है? ठीक है, स्लाइड करता है आपके स्लाइड को ग्रुप कर देता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड में तो आपको पता है, क्लिपबोर्ड में आप क्या करते हो, जो कि आप रिसेंट कॉपी करते हो कोई चीज को पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, और जो स्लाइड्स होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो? नया स्लाइड इंक्लूड कर सकते हो, उसका लेआउट चेंज कर सकते हो, उसको रीसेट कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसमें जाके आप कमांड दे सकते हो कि मुझे नया स्लाइड इंसर्ट करना है या स्लाइड का लेआउट चेंज करना है। ठीक है, या फिर हमको पोजीशन रीसेट करना है कि मान लो कि आपने स्लाइड बनाया, आप चाहते थे कि यहाँ से स्टार्ट हो लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, एक एक लाइन को नहीं करोगे, वहां से जाके स्लाइड को क्या कर दोगे? पोजीशन कर दोगे। या फिर आप चाहते हो कि मेरा ये स्लाइड सेकेंड नंबर पे होना था और ये थर्ड नंबर पे आ गया, तो आप वहां से सेक्शन से जाके उसको स्लाइड को अप कर सकते हो। ठीक है, उसको नंबर 2 पे ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट सेक्शन। ठीक है, तो इंसर्ट सेक्शन से क्या क्या ऐड कर सकते हो आप? टेबल ऐड कर सकते हो, जैसा कि वर्ड में ही बताया था कि आपको कोई टेबल फॉर्म बनाना है तो टेबल भी ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इमेज में क्या क्या ऐड कर सकते हो? इमेज सेक्शन से आप पिक्चर भी कर सकते हो। कोई क्लिप आर्ट होगा जो आपने डाउनलोड किया होगा, आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई आर्ट से ले क्लिप वाली, तो क्लिप आर्ट भी कर सकते हो। या कोई स्क्रीनशॉट होगा उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि आपने कोई एल्बम बनाया फोटो का आपके पीसी पे, आप चाहते हो उसको डिस्प्ले कराना, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर होता है इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट शेप्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मुझे क्या करना था, स्क्वायर करना था शेप, तो स्क्वायर कर सकते हो। रेक्टेंगल शेप करना हो रेक्टेंगल कर सकते हो। तो डिफरेंट शेप्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट होता है जो कि आपका फ्लो डायग्राम बना के रखता है पहले से, आप स्मार्ट आर्ट्स आप डाल सकते हो। अगर आपको जैसे कि कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें आपको चाहिए कि ऐसा फ्लो डायग्राम बने। ठीक है, कोई ट्रायंगल था यहाँ पे ये बना, ऐसा कुछ आपको डिजाइन चाहिए होगा, तो वो पहले से ऑलरेडी स्मार्ट आर्ट में क्या होता है? बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर आपको कोई चार्ट इंक्लूड करना है, पाई चार्ट, आपने कोई डेटा डाला होगा, आपको डेटा का ओवरव्यू चाहिए तो आप पाई चार्ट या फिर आप बार ग्राफ इन सब से उसको डिपिक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई लिंक उस पर पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको वर्ड में बताया था हाइपर लिंक, अगर आप हाइपर लिंक डाल लेते हो, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो जिस पेज का हाइपर लिंक होगा या जिस टॉपिक का, आपको डायरेक्ट वहां पे जंप करवा देगा। ठीक है, फिर होता है टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये अभी ओपन हो गया, तो ऐसा आप टेक्स्ट बॉक्स ओपन करके आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, हेडर एंड फुटर को चेंज कर सकते हो।
फिर होता है वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट में आप डिफरेंट टाइप के आर्ट्स कर सकते हो, जैसे कि ऐसे करके हमने ए लिया, ठीक है। इसका डिफरेंट स्टाइल कर सकते हो चेंज, ठीक है। डेट एंड टाइम डाल सकते हो कि यहाँ पे कितना डेट है, क्या टाइम है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। आप स्लाइड का नंबर डाल सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, कोई नया ऑब्जेक्ट डालना है आपको इसमें तो वो भी डाल सकते हो। फिर होता है सिंबल, सिंबल से आप क्या डिफरेंट सिंबल भी डाल सकते हो और क्या डाल सकते हो, इक्वेशंस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे किसके कैटेगरी में आते हैं, सिंबल्स के, ठीक है। फिर होता है मीडिया का, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया भी डाल सकते हो, कोई ऑडियो क्लिप डाल सकते हो या फिर कोई वीडियो क्लिप डालना हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो अपने स्लाइड में, ताकि आपका स्लाइड और भी बेहतरीन दिखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजाइन टैब, ठीक है। तो डिजाइन टैब से क्या कर सकते हो आप, थीम, नया नया थीम इसमें ऐड कर सकते हो, कोई कलर ऐड करना हो वो कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब क्या बैकग्राउंड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप भी कर सकते हो, स्लाइड का ओरिएंटेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। और अब देख पा रहे हो ये डिफरेंट क्या है, आपके थीम्स है। जैसे ये अलग थीम है, ऐसे थीम्स आपको लगाना हो या जिस जिस भी टाइप के आपको थीम्स लगाने हो जो कि आपको लगे कि सुटेबल है मेरे प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आप थीम सिर्फ इंक्लूड ही नहीं कर सकते, उसमें जो पहले से कलर है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, पहले से जो प्री रिक्वेस्ट फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसके इफेक्ट को बदल सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड के स्टाइल को बदल सकते हो, बैकग्राउंड के कलर को बदल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप किसमें, डिजाइन सेक्शन में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, उसको और भी अच्छा बनाना है, थोड़ा सा आपको लगे कि वो और भी अच्छा इफेक्टिव बने, तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो सेटअप हाउ योर स्लाइड चेंज फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ऑन द ट्रांजिशन टैब, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रांजिशन इंक्लूड कर सकते हो कि आपने जैसे ही पेज चेंज किया तो कैसे होगा, ठीक है। होता है बहुत सारे ट्रांजिशन होगा, या तो नीचे से पुश करके ऊपर आपका स्लाइड आएगा जैसे आपने नेक्स्ट किया, या फिर वाइप आउट हो जाएगा, या फिर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, जैसे ही आपने किया ऐसे पर्दे की तरह स्प्लिट हो जाएगा, फिर नया स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो डिफरेंट शेप में, सर्कुलर शेप में बन जाएगा आपका स्लाइड, ठीक है। अंडर कवर हो सकता है, आप उसको एक स्लाइड के ऊपर दूसरे स्लाइड को कवर कर सकते हो, तो वो सिंपली स्लाइड होगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट चीज आप कर सकते हो, ट्रांजिशन से डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन इसमें कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांजिशन में क्या कर सकते हो, साउंड भी अप्लाई कर सकते हो कि कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, साउंड का इफेक्ट। आप उसका ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो कि कितने सेकंड के बाद मेरा स्लाइड चेंज होना चाहिए या कितने सेकंड के लिए इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ये भी सेट कर सकते हो कि कितने समय बाद आपका ट्रांजिशन चेंज होना चाहिए, स्लाइड चेंज होना चाहिए, या आप उसको माउस क्लिक पे भी रख सकते हो, तो अपने अनुसार आप उसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और नए नए इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है एनिमेशन की, ठीक है। आपने ट्रांजिशन तो डाल दिया स्लाइड का कि आपका स्लाइड ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, ठीक है। अब आता है बात कि आप एनिमेशन भी डाल सकते हो कि अपने टेक्स्ट को कि कैसे आपका टेक्स्ट बिहेव करेगा, ठीक है। यूज टू कोरियोग्राफ द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स ऑन द स्लाइड, ठीक है। जैसे कि ये एक स्लाइड है, तो आप चाहते हो कि मेरा जो ये एनिमेशन लिखा है वो गोल गोल घूमता हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो उड़ता हुआ है तो आप फ्लाई इन कर सकते हो, तो ऐसे उड़ता हुआ आपको आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि ये फेड हो जाए, तो ठीक है, तो पहले तो एकदम साफ साफ दिखेगा, फिर जैसी स्लाइड इन होने वाला है उससे पहले वो धुंधला होता जाएगा और फिर गैप हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो स्प्लिट हो तो दो भाग में बट जाएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट एनिमेशन इसमें डाल सकते हो, ठीक है। एनिमेशन के साउंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो कि इस ड्यूरेशन के बाद ये एनिमेशन हो, इस ड्यूरेशन के बाद इस टेक्स्ट का अलग एनिमेशन हो, ठीक है। आप रीऑर्डर भी कर सकते हो एनिमेशन का कि कौन सा किस स्टाइल में आएगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप एनिमेशन सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है स्लाइड शो का, ठीक है। तो आपने स्लाइड बना लिया, ट्रांजिशन डाल दिए उसमें, ठीक है। आपने टेक्स्ट में एनिमेशन डाल दिया, वीडियो में एनिमेशन डाल दिया, सारी चीजें कर ली। अब बारी आती है कि आप उसको क्या करो, स्लाइड शो करो, ठीक है। तो आप उसको ब्रॉडकास्ट करो, ठीक है। उसको आप बिगिनिंग से देखो कि कैसा मेरा स्लाइड बना है, ठीक है। तो वो आप कहाँ कर सकते हो, स्लाइड शो में। सेट्स अप द वे दैट वी वांट टू शो आवर प्रेजेंटेशन टू अदर, ठीक है। ऐसे वे में आपको सेट करेगा जैसा आप किसी को दिखाना चाहते हैं अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, या फिर मैं जो करंट स्लाइड दिखाना चाहता हूँ वहां से
हमारा स्लाइड स्टार्ट होगा तो आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो स्लाइड शो को। मतलब क्या है ब्रॉडकास्ट करना, कि आप किसी नेटवर्क पे जाके इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से स्लाइड करोगे तो वो आपके नेटवर्क पे जहां भी आपका ब्राउजिंग हो रहा होगा, ठीक है, जहां पे भी आपका लाइव चल रहा होगा वहां पे वो स्लाइड चेंज होगा। ठीक है, आप अपने स्लाइड शो को कस्टम बना सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, सेटअप कर सकते हो स्लाइड शो में, डिफरेंट सेटअप कर सकते हो। आप चाहते हो कि हम हाइड कर दे कुछ चीजों को, जैसे कि ये यहाँ पे स्लाइड शो लिखा है, मेरा मिस्टेक हो गया, आप चाहते हो कि ये ना दिखे मेरे स्लाइड शो में, तब क्या कर सकते हो, वहां से हाइड कर सकते हो, हाइड स्लाइड। तो वो स्लाइड क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, लोगों को वो स्लाइड नहीं दिखेगा, नेक्स्ट स्लाइड दिखेगा। ठीक है, रिहर्स टाइमिंग है। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग पहले यूज होता था कि आपका जो भी ड्यूरेशन सेट करना है ना आपके स्लाइड शो के टाइमिंग में, तो पुराने वाले वर्जन में होता था। ठीक है, फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने स्लाइड को। ठीक है, नरेशन प्ले कर सकते हो, मतलब वर्ड बाय वर्ड आप उसको क्या कर सकते हो, नरेट कर सकते हो। तो टाइमिंग सेट कर सकते हो, डिफरेंट टाइमिंग पे ये वर्ड हमें दिखे, फिर ये स्लाइड दिखे, या फिर ये मीडिया दिखे। ठीक है, आप मीडिया को कंट्रोल भी कर सकते हो, रिजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शन आप किस में कर सकते हो, स्लाइड शो में। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है रिव्यू सेक्शन। ठीक है, तो रिव्यू में आप क्या करते हो, लेट्स यू टू ऐड कमेंट, रन स्पेल चेक और कंपेयर द प्रेजेंटेशन विथ अनदर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर्स ऑल्सो। ठीक है, तो क्या है रिव्यू, मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, एक बार अवलोकन कर लेते हो, समीक्षा कर लेते हो कि मैंने जो स्लाइड बनाया है उसमें कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, तो आप प्रूफिंग में क्या क्या कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि मैंने जो किया वो स्पेलिंग गलत तो नहीं है। ठीक है, आप रिसर्च कर सकते हो उस पर कि मैंने जो स्लाइड बनाया उससे मिलता जुलता स्लाइड कैसे है, उन्होंने कैसे बनाया, उस पर क्या क्या चीजें डाली है। ठीक है, थेसॉरस भी होता है, जहाँ पे थेसॉरस में आपको बताया था कि क्या करता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड के ढूंढ लेते हो। ठीक है, लैंग्वेज वाले में आप ट्रांसलेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, आपने मान लो कि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन टाइप कर लिया, फिर आप चाहते हो उसको हिंदी में शो करने के लिए, तब क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे मैंने किया आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट्स में आपके कमेंट्स दिखेंगे, नए कमेंट आप इंक्लूड करना चाहो वो कर सकते हो, कमेंट को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हो, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हो। तो कमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, अपने स्लाइड को कंपेयर कर सकते हो दूसरे सिमिलर स्लाइड से, कि मेरा स्लाइड और उस स्लाइड में क्या अंतर है। ठीक है, मैंने उसको कैसे इफेक्टिव वे में बनाया है उनसे। ठीक है, तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो। आप इंक का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ कि मैंने स्लाइड चला दिया, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो इंक का यूज करके आप उसमें लिख भी सकते हो। ठीक है, और नए वाले फीचर में होता है कि वन नोट होता है, आप उससे भी लिंक कर सकते हो अपने स्लाइड को, ताकि आप उसको क्या करो, क्लाउड में स्टोर कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है व्यू सेक्शन, जैसा वर्ड में बताया था व्यू, सेम वैसा ही है। अलाउ अस टू लुक एट आवर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वे। व्यू नेम्स आर नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज, ईटीसी। ठीक है, तो व्यू में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल वे में कैसे दिखेगा हमारा स्लाइड। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर, ठीक है, तो स्लाइड सॉर्ट कर लेता है, मतलब क्या करेगा कि आपके जितने भी स्लाइड है सबको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, आप डिफरेंट सॉर्ट कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, या तो आप इसको, ठीक है, ऐसे फॉर्म में रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक के बाद एक अरेंज करके ऐसे लिस्ट फॉर्म में रख सकते हो, तो अपने स्लाइड को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक, रीडिंग व्यू भी कर सकते हो, रीडिंग व्यू मोड में आप रीड करने में आपको आसानी मिलेगा। ठीक है, मास्टर व्यू में क्या होता है कि एक मास्टर व्यू मिल जाता है, कि आपको एक लेआउट मिल जाता है कि आपने जितने भी स्लाइड बनाए एक वन व्यू में आप उसको ओवरलुक कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें रूलर भी डाल सकते हो कि मेरा इतना मार्जिन आना चाहिए। ठीक है, ग्रिड लाइन डालना हो, आप चाहते हो कोई भी चीज कंपेयर करना, तब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ग्रिड लाइन के माध्यम से कर सकते हो सेट। ठीक है, जूम कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, नया विंडोज में ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने स्लाइड को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप व्यू सेक्शन में जाके सारी चीजें देख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। तो हमने सारी चीजें बातें कर ली, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप जाके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करो और उसमें खुद से रिसर्च करने की कोशिश करो। जब तक आप स्लाइड बनाओगे नहीं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल के लिए डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपको फ्री में मिल जाएगा WPS। ठीक है, तो WPS से जाके आप अपने प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करो मोबाइल से, वर्ड में जाके करो, तो सारी चीजें जब एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक दो बार जब आप ओपन करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा इस टैब में ये चीज मिलता है, हमको यहाँ पे ये मिलता है, इसका ये फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप प्रैक्टिकल करते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है।
ठीक है। तो आइए बात कर ले कुछ शॉर्टकट की होते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, तो अगर आपको नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे। ठीक है, तो नया प्रेजेंटेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर पहले से कोई प्रेजेंटेशन बनाया आप उसको ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ओ क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना, आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि कोई प्रेजेंटेशन ओपन है, मैं इसको क्लोज करूं। ठीक है, तो सिंपली कंट्रोल के साथ F4 बटन आप प्रेस करना, तो आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप चाहते हो कि मैं प्रेजेंटेशन को क्लोज तो करूं लेकिन उससे पहले क्या कर लूं, प्रेजेंटेशन को सेव भी कर लूं। ठीक है, तो सेव एंड क्लोज करना हो तो कंट्रोल प्लस क्यू कर देना। ठीक है, कंट्रोल बटन के साथ क्यू प्रेस करना, तो क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन सेव भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, अंडू के लिए जो बताया था लास्ट क्लास में वही है, कंट्रोल प्लस जेड। रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई। तो ये सब के लिए सेम है, तो ये दो आप याद रखना, कंट्रोल प्लस जेड क्या किस लिए है, अंडू के लिए, और फिर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 जब आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको कंट्रोल के साथ F2 दाबना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप F7 क्लिक करते हो, दाबते हो, तो क्या होगा, स्पेलिंग चेक हो जाएगा। आप किसी भी वर्ड का चाहते हो कि मेरा ये वर्ड सही है या नहीं, आप इसके स्पेलिंग चेक करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद क्या करो, F7 दाबो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, चेक कर लेगा आपकी स्पेलिंग, अगर गलत होगा तो आपको सजेस्ट कर देगा कि आप ये स्पेलिंग डाल दो। ठीक है, आपको कोई चीज फाइंड करना हो और चाहते हो कि उसको फाइंड करे, उसके बाद क्या कर दे, उसको रिप्लेस भी कर दे। ठीक है, आपने कहीं पे गलत टाइप कर दिया कुछ, आप चाहते हो कि उसको रिप्लेस करना है और उसको खोजना भी है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एफ आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको फाइंड भी कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, आप स्लाइड शो प्रेजेंट कर लिया, आप चाहते हो कि स्लाइड शो अब हमारा एंड हो गया, अब इसको हम क्या कर दे, हटा दे। तो उसको एंड करने के लिए क्या करोगे, एस्केप, आपका एस्केप बटन होता है, उसको प्रेस करोगे तो आपका स्लाइड शो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्लाइड शो शुरुआत से एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो F5 क्लिक करना, अपने आप स्लाइड शो आपका बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑनलाइन है। ठीक है, आप इसको देख लेना, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका चिंता मत करना। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इसको देख लेना, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेशन की। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि which PowerPoint feature adds a special effect to modify the appearance of slides and the timing between each slide। ठीक है, कौन सी पावर पॉइंट सुविधा स्लाइड की उपस्थिति और प्रत्येक स्लाइड के बीच के समय को संशोधित करने के लिए विशेष प्रभाव जोड़ती है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ट्रांजिशन सेटिंग, हैंडआउट्स, एनिमेशन, कलर स्कीम। फटाक से आंसर करना, बहुत इजी है, आपको नाम से पता चल जाएगा। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होता है वो ट्रांजिशन सेटिंग। ठीक है, आप ट्रांजिशन सेटिंग से क्या कर सकते हो, पावर पॉइंट में स्पेशल इफेक्ट ला सकते हो। मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन से आप इफेक्ट ला सकते हो अपने स्लाइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और एनिमेशन से आप क्या ला सकते हो, आप स्लाइड के अंदर ला सकते हो, स्लाइड को नहीं ला सकते हो, स्लाइड के अंदर जो भी कंटेंट है उसमें एनिमेशन से ला सकते हो। अगर स्लाइड में कोई टाइमिंग या कोई अपीयरेंस चेंज करना होगा तो आप ट्रांजिशन से कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है द वर्किंग एरिया ऑफ MS पावर पॉइंट इज नोन एज। ठीक है, MS पावर पॉइंट का कार्य क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, स्लाइड, पेज, वर्कशीट या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो आप बनाते हो उसको क्या बोलते हो, जिसमें आप वर्क करते हो, क्या बोलते हो कि आपने क्या बनाया है पावर पॉइंट में। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया हो। तो उसको क्या बोलते हो आप लोग, स्लाइड। ठीक है, यही आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। Next है to open the existing presentation in MS PowerPoint, which of the following shortcut key is used। MS PowerPoint में मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पहले से है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, ओपन करना है। तो कौन सा आप क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, ओपन करना है, बहुत ही सिंपल है, हिंट मिल रहा है आपको। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया है। ठीक है, तो O4 क्या होता है, ओपन होता है। तो कंट्रोल प्लस ओपन, जो पहले से आपका एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन आप उसको क्या कर सकते हो,
ओपन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट करा है कि हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड। ठीक है, अब स्लाइड्स को कैसे रोक सकते हो अभी ही बताया है। ठीक है, स्लाइड्स को रोकना हो तो क्या करना हो, चार ऑप्शन, प्रेस एस्केप, प्रेस द राइट एरो, प्रेस द डाउन एरो, प्रेस द लेफ्ट एरो। फटाक से आंसर करना, सबसे इजी क्वेश्चन है इसका। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया। तो क्या होता है, प्रेस एस्केप। ठीक है, आपको कहीं भी फंस गए स्लाइड में या कहीं भी आप फंस गए वर्ड में, तो आप क्या करो, सिंपली एस्केप प्रेस करो, आप बाहर आ जाओगे उस चीज से। ठीक है, एस्केप मतलब क्या होता है, बचना। ठीक है, आप कहीं फंस गए तो वहां से कैसे बचोगे, एस्केप से। ठीक है, ऐसे याद रखना, कहीं फंस जाते हो तो आप क्या करते हो, वहां से भागना चाहते हो, कोई मैटर हो जाए तो आप क्या करते हो, वहां से एस्केप हो जाते हो, भाग जाते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप ने स्लाइड इंड हो गया, मैटर खत्म, आप क्या करोगे, वहां से भाग जाओगे, प्रेस करोगे क्या, एस्केप। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है जिन्हें फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकता है। मैंने आपको वर्ड में ही बताया था कि आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट सबसे लो जो होता है फॉन्ट साइज वो क्या होता है। ठीक है, देखता हूं किन किन को याद है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकेंड है 7, ऑप्शन थर्ड है 6, ऑप्शन फोर्थ है 10। फटाक से आंसर करना, ये मैं आपको बता रखा हूँ बड़े अच्छे से। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या बताया था मैंने कि सबसे बाय डिफॉल्ट कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, और आप मैन्युअली कितना कर सकते हो, 1 कर सकते हो। आप उससे छोटा नहीं कर सकते, 0 करोगे तो वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट क्या होता है फॉन्ट साइज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मैक्सिमम क्या होता है। अब वीडियो एंड होने के बाद आप कमेंट में जरूर से जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ किन किन को प्रीवियस क्लास की चीजें याद है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन एमएस पावर पॉइंट आर कॉल्ड। ठीक है, एमएस पीपीटी में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है, जो आप उसमें प्रभाव डालते हो स्लाइड में, उसको क्या कहते हैं। इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, प्रेजेंट एनिमेशन। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया हो। तो क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, स्लाइड में जो भी चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, और स्लाइड के कंटेंट के अंदर जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन करते हो। और एनिमेशन के अंदर ही आप क्या करते हो, डिफरेंट इफेक्ट डालते हो, या फिर आप ट्रांजिशन के अंदर ही डिफरेंट इफेक्ट डालते हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इन एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2007 ऑनवर्ड व्हाट इज द यूज ऑफ रिहर्सिंग टाइमिंग। ठीक है, रिहर्सिंग टाइमिंग का उपयोग क्या है, ये मैं आपको बताया था, आपको दिखाया भी था, वहां पे लिखा होता है रिहर्सिंग टाइमिंग। ठीक है, तो क्या था, आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, फटाक से आंसर करना। ठीक है, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू रीअरेंज स्लाइड, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू सेट द टाइम ऑफ एनिमेशन, दिस ऑप्शन अलाउ यू टू रिहर्स द स्लाइड प्रेजेंटेशन, दिस इज नो सच ऑप्शन इन पावर पॉइंट। ठीक है, 2-4 सेकेंड और ले लो आप आंसर करो। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें क्या करते हैं, रिहर्स वाले से क्या करते थे, टाइम को सेट करते थे, एनिमेशन के टाइम को सेट करते थे, वर्जन 2007 और बाद जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप देख लेना रिहर्सिंग टाइमिंग का कंट्रोल क्या क्या होता है, मैंने आप डाल दिया। ठीक है, आप पीडीएफ से इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, आप इसको पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वे ऑफ चेंजिंग स्लाइड इन अ स्लाइड। ठीक है, आप किस निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो में स्लाइड बदलने के तरीका को दर्शाता है, कि आप स्लाइड कैसे बदलते हो, उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन, स्लाइड मास्टर, स्मार्ट आर्ट, नोट्स मास्टर, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, नाम से थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा। ठीक है, आप स्लाइड में करते क्या हो, आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो इसे क्या टाइम अप हो चुका है। ठीक है, तो स्लाइड में आप क्या करते हो, ट्रांजिशन करते हो। ठीक है, और एनिमेशन किस में करते हो, स्लाइड के कंटेंट में। ठीक है, अभी से मैं वही बता रहा हूं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्लाइड ट्रांजिशन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। ठीक है, पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है टेम्पलेट, प्ले कार्ड, प्लेस होल्डर्स, थीम्स, क्या कहलाते हैं? ये देख पा रहे होंगे, क्लिक ऐड टू टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेस होल्डर। ठीक है, क्या करता है? प्लेस को होल्ड करता है। ठीक है, टाइटल हो या फिर आप जो टेक्स्ट करते हो उसको होल्ड करता है, इसलिए इसको प्लेस होल्ड प्रेजेंट ऑन द ब्लैंक स्लाइड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट किस पे अप्लाई होते हैं? मैं सबसे एक ही बात बता रहा हूं आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन का, और सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाक से आंसर करना। टेक्स्ट पे, स्लाइड्स पे, इमेज पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड पे। ठीक है, फटाक से आंसर करना। सबसे इजी पीजी क्वेश्चन है आज का। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया है। तो मैंने क्या बताया कि ट्रांजिशन किस पे होगा, तब से बता रहा हूँ एक ही चीज, स्लाइड पे होता है। एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड क्या कराता है? एनिमेशन कहलाता है। ठीक है, एनिमेशन आप क्या कर सकते हो? किसी स्लाइड के किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट है, अ प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, आप पावर पॉइंट पे जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हो उसका फॉर्मेट क्या होता है जिसमें एक्सटेंशन में वो सेव होता है? ठीक है, चार ऑप्शन है, डॉट पीपीसी, डॉट पीपीटी, डॉट पीपीबी, डॉट पीपीएम। ठीक है, फटाक से आंसर करना, बहुत ईजी है, इजी पीजी क्वेश्चन। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो उसको क्या बोलते हैं? डॉट पीपीटी फॉर्मेट में ही क्या होता है? सेव होता है आपका प्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट करा, इन एमएस पावर पॉइंट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज। एमएस पीपीटी में पाठ और संख्याओं से युक्त सामग्री को डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी मटेरियल होता है, टेक्स्ट का हो, नंबर का हो, ठीक है, तो उसको आप किस फॉर्म में आप उसको क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है टेबल स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तब क्या बना लेते हो? आपको सारे मटेरियल जो भी आपका टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, ठीक है, आप उसको किस वे में प्रेजेंट कर सकते हो? आप क्या बना सकते हो? ये ऐसा ऐसा करके। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या बना लेते हो? एक टेबल बना लेते हो, तो टेबल स्लाइड बना के आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिन्हें एमएस पावर पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें भी शेयर कर दें जिन्हें कंप्यूटर क्लास में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करें, प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस को पढ़ लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।